Good morning, guys. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Matram. Today we will study about the tense past perfect continuous tense. ये past perfect progressive tense भी कहलाता है और इस tense के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि इसकी helping verb क्या होती है। इस tense की helping verb होती है had been। क्या होती है? had been। जहाँ कहीं भी कंटिन्यूस नाम आता है इसका मतलब क्लियर है कि वहाँ पे आईएनजी वाला फॉर्म पक्का आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे हम कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड किया हुआ है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि इस टेंस का यूज़ कहाँ पे होता है। इस टेंस का यूज़ होता है कि ए टास्क started at certain point in the past and continued in the same way for duration of past। कि टास्क, एक काम, कोई एक्शन जिसे हम कह सकते हैं जो कि सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे पास्ट में ही कभी स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही वो जारी रहा और पास्ट में ही वो ख़त्म हो गया। पास्ट में जारी था और पास्ट में ही वो कोई फॉर सर्टेन ड्यूरेशन के लिए, कोई यहाँ पे कोई भी ड्यूरेशन हो सकता है। ड्यूरेशन इन द सेंस कि हम जब भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो फॉर और सिंस का यूज़ करते हैं टाइम के साथ में। तो उस ड्यूरेशन के लिए जारी रहा होगा और वो किसी सर्टेन टाइम के बाद में हो सकता है वो ख़त्म हो गया। जब बात की जा रही थी तब वो कंटिन्यू था, वो किसी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट हुआ था। जब बात की जा रही थी तो उस समय वो जारी था। तो ऐसे में जब भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो हम किस का यूज़ करते हैं? सिंस एंड फोर का यूज़ करते हैं। सिंस एंड फोर का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है ये मैंने बताया था आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, जब हमने वीडियो पढ़ा था उसमें आप लोग देख लीजिए यदि आपको नहीं पता है तो। सिंस और फोर के बाद में कोई टाइम आएगा, टाइम पीरियड हो सकता है, टाइम ड्यूरेशन हो सकता है, जिसे हम कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है, या फिर पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका यूज़ करते हैं? फोर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे फोर का जो मीनिंग निकल करके आता है, वैसे फोर का मतलब होता है के लिए। क्या होता है? के लिए, फॉर मी, मेरे लिए, फॉर यू, आपके लिए। बट यहाँ पे जब फोर के बाद में यदि टाइम लग जाता है, मतलब टाइम ऐड हो जाता है, तो इस फोर का मतलब होता है से। क्या होता है? से। जैसे 10 घंटे से, जैसे कि आपका पिछले कई दिनों से, तो फोर का मतलब यहाँ पे से है। अदरवाइज फोर का मीनिंग होता है के लिए। क्लियर है? अब हम इसका एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। देखिए, अब इस टेंस का एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। इसमें कोई पास्ट का टाइम होना चाहिए, जैसे एट दैट टाइम, एट दैट टाइम ही, फिर मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ और यहाँ पे मैं आपको देता हूँ कि राइट की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको इसमें फिल करनी है। एट दैट टाइम ही राइट ए नॉवेल फॉर 3 months। अब देखिए, अब मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, राइटिंग, हैज़ बीन राइटिंग, सी हैड बीन राइटिंग, और मैं आपको ऑप्शन देता हूँ डी भी,
और इसमें देता हूं मैं आपको will have been writing। अब हमें रिकग्निशन जो हमारी रहेगी रिकग्निशन, हमें रिकग्नाइज करना है कि ये किस टेंस का है सेंटेंस, और इसमें जो है वो बीन प्लस आईएनजी की यूज़ होगा या नहीं होगा, और होगा तो क्यों होगा। एट दैट टाइम किसी भी पास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू को या फिर पास्ट का इंडिकेशन हमें देता है। किसका इंडिकेशन देता है कि ये इवेंट जो है वो पास्ट की है। ये तो कंफर्म हो गया, इसका मतलब है कि राइटिंग को आप डिलीट कर दीजिए, विल को डिलीट कर दीजिए, हैज़ बीन को डिलीट कर देंगे तो फिर बचा कौन, हैड बीन ही। अब हैड बीन की जगह यदि मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देता कि वॉज राइटिंग, क्या दे देता, वॉज राइटिंग, ठीक है, तो ये भी हो सकता था। लेकिन आगे हम चलते हैं तो 4+ टाइम दिया हुआ, 4+3 मंथ्स क्या है, टाइम है, पीरियड है, टाइम पीरियड है, 4+ टाइम केवल और केवल परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है। कौन से टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूस में। परफेक्ट कौन सा है, पास्ट का है, तो पास्ट परफेक्ट की आपकी जो हेल्पिंग वर्ब निकल करके आएगी विद वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या आएगी, हैड बीन राइटिंग। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, हैड बीन राइटिंग। तो आपके समझ में आ गया कि किस तरह से यदि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता तो उसको सॉल्व करेंगे। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। When Mr. Arun came there in the college in 1997, Mr. Varun had been teaching there since 1995। अब देखिए ये आपको ब्लैंक छोड़ दिया जाता है, सपोज कि ये आपको नहीं दिया जाता है और नीचे 4 ऑप्शन आपको अलग अलग दिए जाते हैं। ऐसे में आपकी रिकग्निशन क्या हुई, मिस्टर अरुण केम, CAME, ये कौन सी वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट टेंस हो गया। क्लियर हो गया कि सेंटेंस किसका होना है, पास्ट का ही होना है, क्योंकि इवेंट्स जो चलती है वो पास्ट का तो पास्ट में ही चला करेगी। ये एक चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए, अब हमारा जो रिकग्निशन है वो सिंस प्लस टाइम है। क्या है, सिंस के बाद में टाइम आया है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हुआ डेफिनेटली। तो पास्ट परफेक्ट का कंटिन्यूस टेंस हुआ, तो इसका जो आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब निकल करके आएगा वो हैड बीन टीचिंग निकल करके आएगा। क्लियर। इस तरह से इस टेंस का केवल और केवल एकमात्र यूज़ है कि एक तो पास्ट का टाइम आपको दिया हुआ मिलेगा, कोई भी पास्ट का इवेंट या पास्ट का जो सेंटेंस का जो क्लोज है, ठीक है, वो दिया हुआ मिलेगा। या फिर यदि सीक्वेंस में सेंटेंसेस है तो एक सेंटेंस उसमें डेफिनेटली पास्ट टेंस का होगा, और आगे जो सेंटेंस आपको फिल करना है वो सिंस और फोर को ध्यान में रखते हुए, किसको, सिंस या फोर को ध्यान में रखते हुए, उसके बाद में टाइम कोई ड्यूरेशन दिया हुआ होगा, टाइम पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ होगा, इसको ध्यान में रखते हुए, पास्ट का सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए आपको हैड बीन प्लस आईएनजी वाले फॉर्म का यूज़ करना है। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस क्लियर होता है। तो इस तरह से बाकी आगे हम फ्यूचर टेंस की स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।